हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की असाइनमेंट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो व्यूवर्स, चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो व्यूवर्स, पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेटिक ऑपरेशंस इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब कि जो नंबर सिस्टम ये दिए हुए हैं इन पे आपने नीचे वाले ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लीज़ फर्स्ट कन्वर्ट द स्टेटिक डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर। मतलब जो ये डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमने पहले बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम 320 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इनको टेबल में इंसर्ट करना है, टेबल में 2 पे डिवाइड करते जाना है। 2 पे डिवाइड किया, 2 1 बचा, 12 होगा, 2 6 12 0 और रिमेनिंग 0। फिर उसके बाद 8 2 16 0 और रिमेनिंग 0। फिर 4 2 8 0 रिमेनिंग 0। 2 2 4 0 रिमेनिंग 0। फिर इसके बाद 1 2 2 0 रिमेनिंग 0। फिर उसके बाद 5 2 10 रिमेनिंग 0। फिर उसके बाद 2 2 4 रिमेनिंग 1 है। फिर 2 1 2 रिमेनिंग 0। तो हम बाइनरी लिखने के लिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे 0, फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 0 1। फिर उसके बाद ये 0 6 0 आ जाएंगे। तो ये बाइनरी होगी 320 की बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 122 की बाइनरी। तो 122 की बाइनरी में 122 को टेबल में रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 6 12 2 1 2 रिमेनिंग हमारे पास 0 होगा। 2 3 6 और 1 की वैल्यू 2 से कम है तो 0 आ जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 15 30 रिमेनिंग हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर 7 2 14 रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 3 6 रिमेनिंग 1 2 1 2 रिमेनिंग हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 1 1, फिर ऊपर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0। तो ये बाइनरी हमारे पास आ जाएगी 1 1 1 2 2 की। फिर उसके बाद जो बाइनरीज वगैरह हमने दोनों ये डेसिमल नंबर से बाइनरी जो निकाली, इन दोनों पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी नंबर। मतलब कि जो बाइनरी नंबर्स हमने निकाले इन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने इस पर परफॉर्म करना है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमने 320 में से 122 को माइनस करना है। इस बाइनरी में से 320 बाइनरी में से 122 बाइनरी को माइनस करना है। तो ऊपर हम बाइनरी हमारे पास आ जाएगी, ये वाली बाइनरी आ जाएगी 320 की, और नीचे ही हमारे पास आ जाएगी 122 की। चूँकि ये हमारे पास ऊपर जो है 9 डिजिट है और नीचे हमारे पास 7 है, तो हम लेफ़्ट साइड पे जितनी भी 0 लगाते जाएँ इसमें कोई मसला नहीं, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो लिहाजा ये 7 डिजिट थे, हमने इसकी लेफ़्ट साइड पे 2 0 लगा के इसको भी 9 कर लिया और पूरे कर लिया डिजिट। इसके बाद हम इसको माइनस करते 0 - 0 0। तो यहाँ पे 0 में से 1 नहीं माइनस कर सकते तो 12 कर देंगे। यहाँ से 12 किया, यहाँ पे 0 हो गया, आगे यहाँ पे 2 से फिर आगे 12 किया, यहाँ पे 1। फिर इस तरह से 12 करते करते जाएंगे 1 1 बचता जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 0 को निकालेंगे 1। फिर उसके बाद 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0। फिर उसके बाद यहाँ पे बाकी था 0 में से 1 को हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से फिर हम 2 को बारो करेंगे। यहाँ से 2 को बारो किया तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0 बच गया 1 की जगह पे। फिर उससे आगे हमने 2 को बारो किया, तो सॉरी यहाँ पे हमारे पास आना था 1, चूँकि हमने 1 आगे फिर एक बारो कर लिया है 2, तो 2 हमारे पास आ जाना, यहाँ पे 1 बच गया। 2 - 1 1 और 1 - 0 1, और यहाँ पे 0 बच गया था, 0 - 0। ये हमारे पास आ गई है बाइनरी। अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद जो बाइनरी आई वो हमारे पास ये बाइनरी वाला आंसर जो है ये आ गया है।
फिर इसके बाद कहा गया है कि तीसरे ऑप्शन क्वेश्चन में कहा गया है कि कन्वर्ट द कैलकुलेटेड आंसर बैक इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब कि जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो आंसर निकाला है उस पर हमने दोबारा इसको वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V और इससे साइड्स ख़त्म कर देते हैं। और हम बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हमारी चूँकि बेस 2 है, हम हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे और इनकी पावर्स ऊपर लिख देंगे, पावर्स लिख के ऐड कर देंगे। तो जैसे ये 0 है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 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 और फिर इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 2। तो इसकी जो हमने पावर को स्टार्ट करना है उसको हमने राइट साइड से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। तो हम इसकी पावर को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये सबसे पहले 2 दिया हुआ है, इसकी पावर लिखते हैं ज़ीरो, पहली पावर हमारे पास आ जाएगी 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, इसके बाद हमारे पास 3, 7 और फिर उसके बाद लास्ट में 8 आ जाएंगे। तो अब पावर्स से करते हैं 2, 0 को मल्टीप्लाई, जिस नंबर से भी 0 मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये होगा 2 की पावर 7, 2 2 4 8 16 32 64 128, तो 2 की पावर 7 128 हो जाएगा। 128 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 128 ही हो जाएगा। इसके बाद प्लस और 2 6 है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 1, 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 64 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 जो है वो जिससे भी मल्टीप्लाई वो 0 हो जाता है, तो लिहाजा ये भी 0 हो जाएगा। पावर हमें पावर को मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं, ये भी 0 हो गया। फिर इसके बाद 2 की 4 वाला वो भी 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 की 3 वाला वो भी 0 हो गया। फिर उसके बाद 2 की 2 वाला 2 2 4 हो जाएगा, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास वो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 1 है, 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट वाले में 0 आ गया, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 कर देंगे। तो नीचे हमारे पास 128 प्लस 64 वो हमारे पास हो गया 192, सॉरी यहाँ पे प्लस आना था सेंटर में, 192 प्लस 4 196 प्लस 2 198। तो ये हमारे पास ये हमारे डेसिमल नंबर आ गया है। उसकी कन्वर्जन के बाद इसको बेस 10 दे लेते हैं, तो ये हमारे पास कन्वर्जन के बाद डेसिमल नंबर में हमारे पास 198 आ गया। इसको वैसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है 320 में से जमा माइनस हो गया, 122 को निकालेंगे, हमारे पास जो आंसर आता है वो 198 ही आता है। फिलहाल ये वेरीफाई भी होगा कि हमने जितनी भी कैलकुलेशंस की हैं वो ठीक हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें हमने ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है कि a x और b, और x और में हमारे पास जब सेम वैल्यूज़ होती हैं तो 0 होता है, जब डिफरेंट होती है तो 1 होता है। मतलब कि हमारे पास 0 x और 0, a x और b
A 0 B 0, 0 XOR 0 0 आंसर। फिर उसके बाद 0, ये भी 0 ये भी 0, इसका भी आंसर 0, फिर 0 आगे 0, फिर उसके बाद 0 XOR 0 हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। फिर 0 XOR 1 जहाँ पे डिफरेंट होते हैं वहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 XOR 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर 0 XOR 1 1, 0 XOR 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर ये लास्ट वाला है 1 XOR 0, ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि XOR में जब सेम होती वैल्यू मतलब 0 0 या 1 1 तब 0 आंसर आता है। जब डिफरेंट होते 0 1 हो या 1 0 तो हमारे पास 1 आता है। इसके बाद हमारे पास आ गया जो हमने XOR लिया था पीछे, उसको नॉट ऑपरेटर से करना है सॉल्व। नॉट में होता है इन्वर्टर हो जाता है, मतलब कि आपकी वैल्यू अगर 1 है तो वो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी। तो हमारे पास ये 0 ये 1 हो जाएगी, फिर 1, फिर 0 1, फिर 0 ये 1 हो जाएगी, फिर ये 1 है ये 0 हो जाएगा, फिर अगला 1 है, फिर ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह से ये सारे 1 1 हैं, इनको 0 होते जाएंगे क्योंकि ये इन्वर्ट हो गए। इनकी ये मतलब कि 1 है तो 0 0 तो 1। इसके बाद जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो है एंड गेट है, एंड ऑपरेशन जो है वो डी के साथ है। ये जो डी वाला हमारे पास कॉलम दिया हुआ है, ये जो हमने पीछे निगेशन A XOR B निकाला है, इसका एंड निकालना है डी के साथ। तो ये हमारे पास डी का कॉलम दिया हुआ है और ये वाला भी हमने निकाला है। इन दोनों को एंड का एंड गेट निकालना है, एंड ऑपरेशन इन पे परफॉर्म करना है। तो ये 1 चूँकि जो एंड ऑपरेशन होता है उसमें अगर हमारी 1 1 होगी वैल्यूज तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। तो ये 0 एंड ये 1 है, इनका आंसर आएगा 0। फिर उसके बाद 1 1 1, फिर इसके बाद 1 0 0, फिर इसके बाद ये 1 है ये 1 है, इसका 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 0 और ये 0, इनका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0 और 1 0 आ जाएगा, फिर 0 और 0, ये भी 0 आ जाएगा, फिर 0 और 1 0 आ जाएगा, फिर 0 और 0 जो है वो भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा, इसके बाद हमारे पास दिया हुआ ये जो जितना ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया इसका और इसको और ऑपरेशन करना है सी के साथ, मतलब इस सी कॉलम के साथ इस ये जो कॉलम पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया ये इसके आंसर को इसके साथ और ऑपरेशन करना है। तो जो और ऑपरेशन होता है उसमें 0 0 के अलावा जितनी भी होती 1 1 हो 1 0 या 0 1 उनका आंसर 1 होता है, सिर्फ 0 0 पे उसका आंसर 0 आता है। तो हमारे पास ये 0 और 0 का और गेट ऑपरेशन लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 1 0 1 1 1 1 हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 हमारे पास आ जाएगा 0 और ये भी 0 और ये 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर उसके बाद ये भी 0 और ये 1 है तो 1 आ जाएगा, ये 0 है और ये 1 है, ये भी 1 आ जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास 0 है और ये भी 0 है, तो इनका भी और ऑपरेशन जो है वो 0 आ जाए। तो ये व्यूअर्स हमारे 2 क्वेश्चंस थे, तो ये इसी तरह से ये सॉल्व होने थे, बहुत ईजी से हैं। तो व्यूअर्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।